अतुल सुभाष सुसाइड केस में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ताजा मामले में अतुल सुभाष की पत्नी आरोपी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में अब मामले से जुड़ी कई परत खुल सकती हैं। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 साल के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी थी। नोट में जो बातें लिखी वह रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अतुल ने नोट में लिखा था कि मरने के बाद मेरी अस्थियों को तब तक मत विसर्जित करना जब तक इंसाफ ना मिले। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। सोमवार सुबह 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में आत्महत्या की सूचना मिली। अतुल के भाई विकास ने उसकी पत्नी 7 साले पत्नी के चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि इन सभी के अतुल के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी और निपटारे के लिए 3 करोड़ की मांग कर रहे थे। सुसाइड नोट में उसने जौनपुर स्थित एक कोर्ट के जज और पेशकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट और वीडियो को अतुल ने एक एनजीओ के पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज समेत 9 मुकदमे दर्ज कराए थे। जौनपुर के रोहिता निवासी निकिता सिंघानिया के पति अतुल सुभाष के खिलाफ दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया गया था। मुकदमे में कहा गया था कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। विवाह के बाद ससुराल वाले 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे और उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इस सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों को समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरु ले गया। 20 फरवरी 2020 को अतुल से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन विपक्षी की प्रताड़क कर घर से निकाल दिया गया। तब से वह अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है। अतुल अपटम ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर था। निकिता ने अपने और पुत्र के लिए 10 लाख रुपए भरण पोषण की मांग की थी। वांदिनी निकिता खुद जॉब करके 88,245 रुपए वेतन पाती थी। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था और पति अतुल को आदेश दिया था कि वह बच्चों को 40,000 प्रति माह उसके वयस्क होने तक भरण पोषण अदा करे। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न में मुकदमे में भी अतुल को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। घरेलू हिंसा का भी मुकदमा चल रहा था। इस बीच अतुल ने आत्महत्या कर ली। अतुल के अधीअवदेश तिवारी ने बताया था कि इस दौरान मुकदमे में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार की बात नहीं सामने आई थी। सामान्य तरीका से मुकदमा चल रहा था और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित किए थे।